मेरा नाम नविता भागीरथी है और मैं लखनऊ में जीसस कॉज पे मैं पिछले 5 सालों से जुड़ी हूँ। मैं यहाँ पे वॉलंटियर हूँ, मैं अस्तर प्रेयर लीडर हूँ। यहाँ पे मैं मेडिकल फील्ड से भी हूँ। मैं यहाँ पे पीजीआई में इंचार्ज हूँ। मैं यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट की, और मुझे पिछले 12 सालों से मेरे पैरों में सूजन थी। और चूँकि मैं किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट की इंचार्ज हूँ, मुझे पता था कि पैरों की सूजन की क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और मैं वो चिंतित रहती थी। मैंने बहुत बार ब्लड टेस्ट कराया, दिखाया डॉक्टर्स को, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। कोई भी वजह से नहीं दिखती थी कि पैरों में सूजन क्यों आ रही है। तो बहुत बार तो डॉक्टर्स कहते थे कि आपके ओवरवेट की वजह से है, या लेडीज़ में मोस्टली होता है ये जो आपको हो रहा है ये। लेकिन चूँकि थी मैं पेशेंट्स को देखती थी कि किडनी फेल हो जाती थी और आते थे पैरों में सूजन रहती थी, तो बहुत बार दिमाग में चलता था कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये जो 12 साल थे मेरे लिए तकलीफ देह, उससे ज़्यादा कहीं मेरी एक जो शरीर को जो तकलीफ थी, उससे ज़्यादा कहीं मेरे दिमाग की तकलीफ थी कि क्यों है ये, क्या कारण है, जो कि कोई वजह नहीं पता चलती। तो इस बात को कहीं ना कहीं मैं सोचने लगे थे कि ये सिर्फ अधिकार की शक्ति है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए हम आगे बढ़ते तो हमें रोकने की कोशिश करता है, चाहता है हमारा मन डाइवर्ट करे परमेश्वर की तरफ से, बीमारी की तरफ लेके जाए। तो कहीं ना कहीं से यही बात थी। मैंने इस बात को माना था कि यही बात है। और वाकई मेरे 12 साल बहुत आसान नहीं थे, बहुत मुश्किल थे। जब हम लोग आउटरीच मीटिंग में भी जाते थे और तब भी मेरे पैर बिल्कुल, बैठे बैठे कार से कहीं जाना, बहुत दूर जाते थे हम लोग, लौट के आते थे, फिर वहाँ पे खड़ा रहना, तो बहुत हमें पैर सूज जाते थे। बहुत तकलीफ तो होती थी सच में। लोग भी देखते तो कहते थे कि तुम, आपके पैर कितने कैसे हो रहे हैं, क्या हो गया आपके पैरों में, इतनी सूजन हो रही है। तो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। और कहीं ना कहीं इस बात के भी डर तो मन में रहता था कि भाई बहुत सारे पेशेंट्स को हम देख रहे हैं जिनके पैरों में सूजन है, उसके बाद वो रीनल फेलियर करके यहाँ पे आते हैं। तो डॉक्टर्स से भी जब मैंने कंसल्ट करती थी, वो कहते थे, सिस्टर बहुत बार अब उसे कहते थे कि जहाँ पे दवा काम नहीं करती वहाँ पे दुआ काम करती है। और मैं जब जिस कॉज में मैं आती हूँ तो मैंने यहाँ पे हमेशा आके प्रार्थना करी है कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे। और जब यहाँ पे लखनऊ में प्रार्थना महोत्सव अभी हुआ है, पार्टनर्स मीट हुआ है, और वहाँ मैं गई, मैं वॉलंटियर थी वहाँ पे। और मैंने वहाँ पे जब मैंने वहाँ पे अपने आप को परमेश्वर के लिए दिया, जबकि मुझे वहाँ पे सुबह से लेकर रात तक खड़ा होना था, क्योंकि मॉर्निंग में वहाँ पे यू टर्न था और उसके बाद रात में यहाँ पार्टनर्स मीट था। और मैं सुबह से लेकर के मैं रात तक खड़ी रही। मेरे पैरों में सूजन बढ़ती जा रही थी। और मुझे मेरे पैरों में चप्पल नहीं आ रही थी, मुझे खड़े होने प्रॉब्लम हो रही थी। और लेकिन परमेश्वर, मैंने कहा था कि परमेश्वर, मेरे पैरों में तकलीफ तो है, आज जितनी सूजन बढ़नी बढ़ जाए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जिस काम के लिए चुना है, मैं उस काम को, मेरे दिल की इच्छा थी मैं करूँ, और मैं किसी भी हद तक जाकर मैं उसको करना चाहती थी। मैंने उस समय अपने आप को दिया। और जब ब्रदर पॉल दुआ कर रहे थे हमारे लिए, हम सबके लिए उन्होंने प्रार्थना करी थी, पर मैंने उससे प्रार्थना कराई, लेकिन मैंने अपनी चंगाई के लिए कोई प्रार्थना नहीं कराई, क्योंकि मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि मैं पैरों की चंगाई के लिए, मुझे था मैं स्पिरिचुअली मैं बातों के लिए मैं प्रार्थना कराना चाहती थी। वो मेरे एक गोल्डन टाइम था, मैं उनके लिए करूँ, तो मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने इस बात के लिए उनसे प्रार्थना कराई। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि हम लोग घर आ गए। दूसरे दिन हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे करके मैंने देखा कि वो पैरों की सूजन मेरी एकदम धीरे धीरे करके कम होती गई। परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, और मैंने भी इस बात को जानती थी कि मैं परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूँगी, मुझे जरूर चंगा करेंगे। लेकिन मुझे इस तरह चंगाई देंगे मुझे पता नहीं था कि मुझे एक लखनऊ प्रार्थना महोत्सव में आने के बाद उसके बाद इतनी बड़ी चंगाई मिल जाएगी। मैंने कल्पना भी नहीं की थी मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं चंगी होकर आऊँगी। जो लोग परमेश्वर की सेवा करें, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आप धीरज ना छोड़िए। जो अगर कुछ तकलीफ आती है, परेशानी आती है, कुछ भी रोग आता है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर निश्चित रूप से, आप परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं तो वो आपको जरूर छुड़ाएगा। परमेश्वर हमें किसी कर्जदार नहीं है, वो किसी भी का कर्जा नहीं रखता है। मैंने थोड़ी सी एक मेहनत करनी उनके लिए, थोड़ा सा मैंने तकलीफ को साथ, परमेश्वर मुझे इतनी बड़ी चंगाई दी, निश्चित रूप से परमेश्वर आप सबको छुड़ाएंगे।